बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टीएसएच ब्लड टेस्ट के हवाले से। टीएसएच का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन टेस्ट। ठीक है, टीएसएच को यानी थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन को हम थायरोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, इसको हम थायरोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं और इसको हम पिट्यूटरी हार्मोन भी कहते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो टीएसएच क्या है, इस टेस्ट को हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वगैरह वगैरह, तो आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करें। अच्छा, सबसे पहले हम टीएसएच हार्मोन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि टीएसएच हार्मोन असल में होता क्या है। तो टीएसएच हमारे पास एक हार्मोन का टाइप्स है जो कि मोस्टली हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। नॉर्मली होता क्या है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम टीआरएच कहते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर इंटीरियर ग्लैंड होता है उसको एक्टिवेट करता है। फिर वो जाकर आपके पास थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन को सिक्रीट करता है। ये थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन आपके पास थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट यानी इसको स्टिमुलेट करता है और फिर ये जाकर आपके पास T3 और T4 हार्मोन को सिक्रीट करता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है, थायराइड ग्लैंड दरअसल T4 हार्मोन को सिक्रीट करता है। T4 हार्मोन से एक प्रोटीन निकलता है तो फिर वो T3 में कन्वर्ट होता है। ये जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये तमाम तर ग्लैंड्स को कंट्रोल करने में एक मेन रोल अदा करता है। ठीक है, और जो तमाम तर ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो भी इस पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन रोल इसमें होता है। ठीक है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो ये था टीएसएच के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं टेस्ट प्रोसीजर। इस टेस्ट को हम आर्किटेक्ट मशीन जो कि फुली ऑटोमेटेड मशीन होता है, मेंड्रे मशीन फुली ऑटोमेटेड मशीन होते हैं, तो इस पर भी हम इस टेस्ट को रन करते हैं। इसके अलावा इस टेस्ट को हम डाइग्रेड फाइन केयर मशीन पर भी इस टेस्ट को हम रन करते हैं। अच्छा, फाइन केयर मशीन पर इस टेस्ट को रन करने का तरीका मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फाइन केयर पर इस मतलब हार्मोन टेस्ट को हम किस तरीके से लगाते हैं, जिसमें हम कुछ टेस्ट का तरीका कुछ यूँ होता है कि 75 माइक्रोलीटर सीरम लेना है और उसको बफर में ऐड करना है, मिक्स करना है, फिर इसको स्ट्रिप में डालना है, स्ट्रिप को फिर 15 मिनट इंक्यूबेट करना है, फिर उसके बाद फाइन केयर मशीन में आपने इस टेस्ट को रन करना है। ठीक है, तो कुछ यूँ इस टेस्ट का तरीका होता है। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि लूफिया विक्यूर मशीन में इस टेस्ट को हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो लूफिया मशीन में यानी विक्यूर मशीन में इस टेस्ट का प्रोसीजर कुछ है कि सबसे पहले आपको पेशेंट का ब्लड चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके अलावा ये ब्लड आपने रेड कैप, जैसे कि आप देख सकते हैं, रेड कैप में भी ले सकते हैं, और इसके अलावा इस ब्लड को आप जेल यानी ये जो येलो टॉप है जेल ट्यूब में भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, पेशेंट का ब्लड लेने के बाद फिर आपने क्या करना होगा, इसको सेंट्रीफ्यूज करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, सेंट्रीफिकेशन आपने करना होगा और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें स्पीड और इसका टाइम आपने सेट करना होगा। ठीक है, टाइम और स्पीड सेट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेंट्रीफिकेशन हमारे पास हो चुका है। सेंट्रीफिकेशन का मकसद ये होता है कि हम ब्लड से सीरम को जुदा करें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्लड में सीरम जुदा हो चुका है, तो ये टेस्ट हम ज़्यादातर सीरम से करते हैं। अच्छा, यह हमारे पास लूफिया यानी विक्यूर टेस्ट का किट होता है टीएसएच, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास बफर होता है, ये आपके पास बफर है जो कि पीएच को मोस्टली पीएच को मेंटेन करता है और रिएक्शन में एक मेन रोल अदा करता है। इसके अलावा हमें ये स्ट्रिप चाहिए जिसको हम कैसेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने फाइन केयर में भी पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा हमें पाइपट जिसको हम जस्टर कहते हैं, और इसके अलावा हमें टिप्स चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। लूफिया या विक्यूर मशीन हमें चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हमें आईडी चिप चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास आईडी चिप है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास आईडी चिप है टीएसएच का, तो ये हमें चाहिए। इसके अलावा
हमें अब क्या करना होगा, सबसे पहले हम जस्टर लेंगे, इसको 65 माइक्रोलीटर पर सेट करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम इस जस्टर की मदद से एक क्लीन टिप लेंगे, ठीक है, क्लीन येलो टिप। अब हम क्या करेंगे, हम यानी 65 माइक्रोलीटर सीरम लेंगे, ब्लड सीरम, ठीक है। अब इस 65 माइक्रोलीटर सीरम को हम क्या करेंगे, इसको यानी बफ़र में हम ऐड करेंगे। यह हमारे पास बफ़र है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे और मिक्स अप करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। तकरीबन 5 से 10 सेकंड तक आपने इसको क्या करना होगा, मिक्स करना होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक नया टिप लेना है, येलो क्लीन येलो टिप आपने लेना है और इसको इस टिप में ऐड करना है, ठीक है। तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं, इसको हमने 65 माइक्रोलीटर पर सेट किया है। तो आपने क्या करना होगा, इसमें ये मिक्स करना है। इसके इस वेल में पाउडर सा होता है, तो ये इसमें इसको आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर ये क्या होगा, ये लिक्विड इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा कैपिलरी रिएक्शन के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, आपने इस स्ट्रिप को फिर इंक्यूबेट करना है जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 10 मिनट तक ये आपने इसको इंक्यूबेट करना होगा, ठीक है। अच्छा, 10 मिनट इंक्यूबेशन हमारे पास हो चुका है। अब आपने इस आईडी चिप को इसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये आईडी चिप हमारे पास इसमें लग चुका है, तो ये आईडी चिप को रीड करेगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा, इस स्ट्रिप को इसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, स्ट्रिप को इसमें इंसर्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस मशीन में इसको सेट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पेशेंट का आईडी देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पेशेंट का आईडी हमने दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने टेस्ट पर क्लिक करना होगा कि कौन सा टेस्ट आपने लगाना है। तो इसमें हम TSH लगाते हैं, TSH पर क्लिक करना होगा, फिर कन्फर्म पर क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद आपने टेस्ट पर क्लिक करना होगा। तो ये आईडी चिप अंदर आईडी ये जो स्ट्रिप होगा अंदर चला जाएगा, इसको ये रीड कर लेगा और फिर कुछ ही सेकंड बाद ये आपको रिज़ल्ट दे देगा। रिज़ल्ट हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट करने का तरीका कुछ यूँ है, हिस्ट्री पर आपने क्लिक करना होगा, हिस्ट्री पर आपने क्लिक करने के बाद टेस्ट पर आपने क्लिक करना होगा, फिर आपने प्रिंट पर क्लिक करना होगा, तो हमारे पास ये प्रिंट आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास प्रिंट आ चुका है। इस प्रिंट पर आपके इस जो पर्ची होती है, इस पर आपके पास टेस्ट का वैल्यू भी लिखा होता है और नॉर्मल रेंज भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये था कि इस टेस्ट को हम यानी विक्योर फाइन ये जो लोफिया मशीन है, इस पर हम ये टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल रेंज, यानी एज टू एज इसका नॉर्मल रेंज डिफरेंट होता है। बर्थ से लेकर 4 डेज़ तक जो बच्चे होते हैं, उसमें इसका नॉर्मल रेंज 1.0 से 39.0 माइक्रोलीटर यूनिट पर ml होता है। 2 से 20 वीक्स लोगों में इसका नॉर्मल रेंज 1.7 से 9.1 माइक्रोलीटर यूनिट्स पर ml होता है। 21 वीक से 20 ईयर ओल्ड लोगों में इसका नॉर्मल रेंज 0.7 से 6.4 माइक्रोलीटर यूनिट पर ml होता है। इसके अलावा हमारे पास 21 ईयर ओल्ड यानी 54 यानी 21 ईयर से 54 ईयर्स के लोगों में इसका नॉर्मल रेंज 0.4 से 4.2 माइक्रोलीटर यूनिट पर ml होता है, जबकि 55 ईयर से 87 ईयर के लोगों में इसका नॉर्मल रेंज 0.5 से 8.9 माइक्रोलीटर यूनिट पर ml होता है। ये था नॉर्मल रेंज। अब हम पढ़ते हैं वो मेन कंडीशन, वो डिजीज़ जिसमें TSH का लेवल ज़्यादा होता है। तो पहला कंडीशन हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन यानी वो ज़्यादा सिक्रीट होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन हमारे पास है हिस्टोसोम डिजीज़। इसमें क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यूनो डिजीज़ होता है और ये आपके पास थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से TSH ज़्यादा सिक्रीट होता है। इसके अलावा हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर, यानी जब पिट्यूटरी ग्लैंड में कैंसर यानी ट्यूमर होता है तो तब भी TSH ज़्यादा सिक्रीट होता है।
इसके अलावा जब आप कम डोज़ यानी लो डोज़ इस्तेमाल करते हैं TSH के लिए, जब डिज़ीज़ होता है तो उस दौरान भी आपके पास TSH ज़्यादा सिक्रीट होता है। अब हम वो मेन कंडीशन, वो डिज़ीज़ पढ़ेंगे जिसकी वजह से TSH बॉडी में कम सिक्रीट होता है। तो जब हम ज़्यादा डोज़ लेते हैं यानी एक्सेस या हाई डोज़ लेते हैं तो तब TSH बॉडी में कम सिक्रीट होता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड में जब डिज़ीज़ यानी डिसऑर्डर आता है तो तब भी आपके पास TSH हार्मोन कम सिक्रीट होता है। इसके अलावा जब थायराइड ग्लैंड एनलार्ज यानी बड़ा होता है, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं, तो उस दौरान भी TSH हार्मोन बॉडी में कम सिक्रीट होता है। इसके अलावा ग्रेवीज़ जो कि ऑटो इम्यूनो डिज़ीज़ होता है, जिसमें बल्जिंग ऑफ आई, जैसे कि आप देख सकते हैं एक मेन सेप्टम होता है, तो उसमें भी TSH हार्मोन कम सिक्रीट होता है। तो ये था आपके पास TSH हार्मोन, TSH टेस्ट, मेन काजेज़। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।